आश्रम का काला सच। मैं बहुत ही शर्मीले स्वभाव की थी और बहुत जल्दी सब पर भरोसा कर लेती थी। दोस्तों, मेरा नाम सोनम है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 20 साल की है और रंग गोरा पर शरीर बेडौल। उसका ही इलाज करवाने के लिए जबरदस्ती मुझे आश्रम ले जाया गया और वहाँ पर मेरे साथ इलाज के नाम पर जो कुछ हुआ उसे याद करके आज भी मैं सिहर उठती हूँ। इतनी चालाकी से उन लोगों ने मेरा शोषण किया। उस समय मेरे मन में संतान प्राप्त करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि मैं उन लोगों के हाथ का खिलौना बनकर रह गई थी। जब भी मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं बहुत हैरान होती हूँ कि इतनी शर्मीली महिला होने के बावजूद भी मैंने कैसे उन लोगों को अपने साथ वो सब करने दिया और कैसे उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया। दोस्तों, राज स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जब मैं 19 साल की थी तो मेरी शादी कपिल के साथ हुई थी। कपिल यहीं कानपुर में अपनी दुकान खोल के रखा है। शादी के बाद शुरू-शुरू में सब कुछ तो अच्छा रहा और मैं खुश भी थी। कपिल मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और हमारा दाम्पत्य जीवन भी सही चल रहा था। शादी के 2 साल बाद हमने बच्चा पैदा करने का प्लान बनाया, लेकिन 1 साल तक हमने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था। लेकिन फिर भी कोशिश करने के बाद भी मैं गर्भवती नहीं हो पाई। मेरे सास-ससुर भी बहुत चिंतित थे कि बहू को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पीरियड्स भी ठीक समय पर आते थे। शारीरिक रूप से भी मैं स्वस्थ और भरी-पूरी थी। तब मैं 20 साल की हो गई थी। गोरा रंग, कद 5 फुट 3 इंच, सुंदर नाक नक्श और स्वस्थ शरीर था। कॉलेज के दिनों से ही मेरा शरीर आकर्षक हो गया था। मेरे बड़े नयन नक्श और सुडौल शरीर लड़कों को बहुत आकर्षित करते थे। मैं शर्मीले स्वभाव की थी और कपड़े भी सलवार सूट या फिर साड़ी ब्लाउज ही पहनती थी, जिनमें मेरा पूरा शरीर ढका रहता था। छोटे शहर में रहने की वजह से मैंने मॉडर्न ड्रेसिंग कभी भी नहीं पहनी, लेकिन फिर भी मैंने देखा था कि मर्दों की नज़रें मुझ पर रहती थीं, शायद मेरे गदराए शरीर की वजह से। मेरे पति ने मुझे कई सारे डॉक्टरों को दिखाया। मेरे शर्मीले स्वभाव की वजह से लेडी डॉक्टर्स के सामने कपड़े उतारने में भी मुझे शर्म आती थी। लेडी डॉक्टर्स चेक करने के लिए जब मुझे छूती और मेरी जांच करती तो मुझे बहुत शर्म आती थी। सभी डॉक्टर्स ने कई तरह की दवाइयाँ दी, मेरे लैब टेस्ट करवाए पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर कपिल मुझे आगरा ले गया, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मैं सिर्फ लेडी डॉक्टर को ही दिखाऊंगी, लेकिन वहाँ से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे सासू जी ने मुझे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया। उनकी भी दवाइयाँ मैंने लीं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब कपिल और मेरे संबंधों में भी खटास आने लगी थी। कपिल के साथ बिताया समय भी अब मुझे कोई खुशी नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे हम बच्चे की चाहत में ज़बरदस्ती ये सब कर रहे हों। इस चिंता में कि अब की बार मुझे गर्भ ठहरेगा या नहीं। हम अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे थे। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए और 2 साल बीत गया। अब मैं 22 साल की हो गई थी। संतान न होने से मैं उदास रहने लगी थी। घर का माहौल भी निराशा से भर गया था। एक दिन कपिल ने मुझे बताया कि लखनऊ में एक विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जो बांझपन के मामलों में बहुत अनुभवी हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि मुझे उनके पास दिखाया जाए, लेकिन पुरुष डॉक्टर को दिखाने को मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। किसी पुरुष के सामने कपड़े उतारने में कौन महिला नहीं शर्माएगी। कपिल मुझसे बहुत नाराज हो गया और अड़ गया कि दिखाएंगे तो सिर्फ उसी डॉक्टर को दिखाएंगे। उसने मुझे नखरे ना करने को कहा। अगले दिन मेरी पड़ोसन सोनिया हमारे घर आई और मेरी सासू जी से बोली, आंटी जी, आपने सोनम को बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सोनम बता रही थी कि वो आगरा भी दिखा आई है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब इलाज कर लिए, फिर भी उसे संतान नहीं हुई। बेचारी आजकल बहुत उदास सी रहने लगी है।
आप सोनम को पटना में गुरुजी के आश्रम दिखा लाएं। मेरी एक रिश्तेदार थी जिसके शादी के 7 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ था। गुरुजी के आश्रम जाकर उसे संतान प्राप्ति हुई। सोनम की शादी को तो अभी 4 साल ही हुए हैं। मुझे यकीन है कि गुरुजी की कृपा से सोनम को जरूर संतान प्राप्ति होगी। गुरुजी बहुत चमत्कारी हैं। सोनिया की बात से मेरी सासू माँ के मन में उम्मीद की किरण जागी। मैंने भी सोचा कि सब कुछ करके देख लिया तो आश्रम जाकर भी देख लेती हूँ। मेरी सासू माँ ने कपिल को भी राजी कर लिया। देखो कपिल, सोनिया ठीक कह रही है। सोनम के इतने टेस्ट करवाए और सबका परिणाम नॉर्मल था। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तब भी बच्चा नहीं हो रहा है। अब और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। उस समय मैं सोनिया के आने से खुश हुई थी कि अब लखनऊ जाकर पुरुष डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ेगा। पर मुझे क्या पता था कि गुरुजी के आश्रम में मेरे साथ क्या-क्या होने वाला है। इलाज के नाम पर जो अनुभव मुझे उस आश्रम में हुआ, उसे याद करके आज भी मुझे अजीब लगता है। इतनी चालाकी से उन लोगों ने मेरा शोषण किया। उस समय मेरे मन में संतान प्राप्त करने की इच्छा बहुत तीव्र थी कि मैं उन लोगों के हाथ का खिलौना बनकर रह गई। जब भी मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे हैरानी होती है कि इतनी शर्मीली महिला होने के बावजूद भी कैसे मैंने उन लोगों को अपने साथ छेड़छाड़ करने दी और कैसे उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। आखिर क्या होता है सोनम के साथ उस आश्रम में, जानेंगे अगले भाग में। अगले भाग के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।